Hello, my dear students. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good at your home, stay safe. So, I think you all are enjoying our video classes and you all are doing day to day homework and activities too. Yes? So, let us see the thought of the day and activity of today's. Thought of the day is no one is perfect. That's why pencils have erasers. So, आपको पता है जो erasers क्यों होता है? पेंसिल में हम कुछ गलत लिखते हैं तो वो एरेज करने के लिए उसको एरेज करने के लिए हम इरेजर यूज़ करते हैं। ऐसा ही हमारा लाइफ में जो कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमको सुधारने के लिए जो एक मौका होता है, इसलिए नो वन इज़ परफेक्ट। इस जो लाइफ में वी ऑल आर डूइंग मिस्टेक्स, हमको मिस्टेक हो जाता है, कुछ ऐसे सिचुएशन में मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन उसको सुधारने के लिए एक मौका मिलता है, हम सुधार सकते हैं। यस, इसलिए वी आर नॉट परफेक्ट, दैट्स वाई वी विल ट्राई टू बी परफेक्ट. So we will try for the perfect. Okay, this is the thing. No one is perfect. That's why pencils are erasers. Yes. So today's activity is forest animals. जो फॉरेस्ट में हमारा जो चैप्टर चल रहा है फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, जो फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ होता है ना, जो एनिमल्स रहते हैं फॉरेस्ट एरिया में, उसका नाम आपको ढूंढ के इस क्रॉसवर्ड में लिखना है। फर्स्ट वन जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, बहुत सारा एनिमल्स है। यस, 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर दिया हुआ है जो एनिमल्स को, उसको लेके आप हिंट यूज़ करके लिख सकते हो। फर्स्ट वन, व्हाट इज फर्स्ट वन? आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वन इज रैबिट। यस, सेकेंड वन क्या है? थर्ड वन क्या है? ये सब आपको थिंक करके आपको एक क्लू जो पिक्चर से क्लू लेके लिखना है। ओके, विल यू डू दैट? जस्ट ओनली द क्रॉसवर्ड का जो लाइंस है, जो बॉक्सेस है, उसको ड्रॉ करके उसमें लिखना है। ओके, यू नो नीड टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दिस एनिमल्स, बट यू हैव टू draw lines and boxes like this puzzle, like a crossword puzzle, and you have to write the correct name of the animals. Okay, so this is your activity for today, and you have to do activity and take a picture and send it to me. Understood? Nobody is sending from many days. I'm requesting you to send your activity pictures to my WhatsApp number, but nobody is doing. Please do share with me. Okay? Yes, in last class what we studied about deciduous forest and thorn and scrub forest. Yes, deciduous forest कहाँ होता है? Foothills of Himalayan mountain region में, southern Deccan plateau region में, and states of आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड बिहार, उस रीजन में जो डेसिडियस फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है। कल मैंने वो टीक, साल, शीशम, बाम्बू, सैंडलवुड, ये सब ट्री का जो पिक्चर भी दिखाया था। यस, एंड थोर्नी जो होता है फॉरेस्ट, वो लेस रेनफॉल होता है, उस एरिया में देखने के लिए मिलता है। जो उसका फीचर होता है लॉन्ग रूट्स, स्मॉल लीव्स, थिक बार्क एंड शार्प थोर्न्स। एंड ये जो थोर्नी फॉरेस्ट है वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश
एंड महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिलता है, ड्राई एरिया में। ओके, जो हमारा नेक्स्ट फॉरेस्ट रीजन है वो माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट है, उसको कोनीफेरस फॉरेस्ट भी कहते हैं, CONIFEROUS, कोनीफेरस फॉरेस्ट भी कहते हैं। ओके, और हिमालयन रीजन में होता है। माउंटेन जो इसका नाम से ही आपको पता चलता है क्योंकि हिमालयन रीजन में होता है। हिमालयन रीजन है, माउंटेन रीजन है, उस रीजन में माउंटेन फॉरेस्ट होता है। हिल एरिया में, हिली स्टेशंस जो होता है उस एरिया में माउंटेन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है। जो इस रीजन में आपको टॉल कोन शेप्ड ट्रीज देखने के लिए मिलता है, जो कोन जैसा लगता है। आपको पता है कोन आइसक्रीम कैसा होता है ना, ऐसा ही कोन शेप का जो ज़्यादा ट्रीज होता है। ओके, टॉल होता है ट्रीज। इसमें जो माउंटेन फॉरेस्ट में ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होता है, माउंटेन रीजन में ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होता है। जो स्नो कवर होता है पीक में, जो माउंटेन पीक होता है, द टॉप मोस्ट प्लेस, द पीक जो होता है माउंटेन एरिया में, उस रीजन में स्नो कवर हो जाता है, स्नो फॉल होता है, जो पूरा एरिया जो है स्नो से कवर होता है, इसलिए उस रीजन में वेजिटेशन ज़्यादा नहीं होता है। ओके, आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में जो peak, in first picture you can see the snow covered in the peak of the mountain. So in that region you cannot see more vegetation. And down, if we come down to that peak, we can see some types of small shrubs. shrub हमको देखने के लिए मिलता है जो पीक से थोड़ा हाइट कम आता है तो, एंड उसका भी डाउन में आपको देखने के लिए मिलता है कोनिफेरस ट्रीज, मतलब कोन जैसा जो ट्रीज देखने के लिए मिलता है, कोन शेप्ड ट्रीज आपको देखने के लिए मिलता है। नीडल जैसा होता है, लीव्स एंड कोन्स लाइक कोन जो होता है उसके जैसे देखने के लिए लगता है। ओके, ये कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में माउंटेन फॉरेस्ट का पिक्चर। ओके, सो इसमें जो इम्पोर्टेंट ट्रीज है वो है, फर्स्ट वन यू कैन सी चीर ट्री, एंड इन सेकेंड पिक्चर you can see some deodar trees, and in third picture it is pine, and the fourth one is the sparrows. These are the important trees of the coniferous forest or mountain forest. Mountain forest region में आपको ये सब देखने के लिए मिलता है, वो है a sparrows and pine, deodar, and this one is cheer. ओके, ये है जो कोन जैसा लगता है देखने के लिए, जो कोन ऐसे कैसे होता है ऐसा ही लगता है। ओके, आपको पता चला जो माउंटेन फॉरेस्ट है वो हिमालयन रीजन में ज़्यादा होता है, एंड उसका शेप जो है कोन जैसा होता है, ट्रीज का शेप, एंड डिफरेंट हाइट में होता है। जो ट्रीज है वो हाइट एक ही हाइट में नहीं होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज विल बी देयर, एंड डिफरेंट हाइट का जो उसका लेंथ है वो डिफरेंट लेंथ में होता है, जो हाइट। ओके, ये माउंटेन फॉरेस्ट का जो आपको पता चला कैसे होता है, कहाँ होता है, ये सब। ओके, यू अंडरस्टूड राइट? ओके, लेट अस सी अबाउट मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट को टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ होता है उसको हम देखते हैं। ओके, यस, फिफ्थ जो इंडिया में हमको देखने के लिए मिलता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट को टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं, वो
डेल्टा रीजन है उस रीजन में आपको देखने के लिए मिलता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। कहाँ होता है डेल्टा रीजन? जो आपको पता है सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर एंटर होता है जो बे ऑफ बंगाल में फॉल होने के लिए। उस रीजन में जो सुंदरबन डेल्टा है उस रीजन में आपको देखने के लिए मिलता है मैंग्रोव फॉरेस्ट रीजन। ओके, इस रीजन में सुंदरी ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट। जो सुंदरी बोल के एक ट्री है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट में आपको देखने के लिए मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट ट्री है, इसको हम देखते हैं पिक्चर में। ओके, हमारा इंडिया में जो फॉरेस्ट है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट डेल्टा ऑफ गंगा रिवर में आपको देखने के लिए मिलता है। जो गंगा रिवर होता है वो सुंदरबन डेल्टा वो फर्टाइल रीजन है इंडिया में, मोस्ट फर्टाइल रीजन सुंदरबन डेल्टा। उस रीजन में गंगा रिवर फ्लो होता है एंड we can see the Sundarban forests are found in West Bengal and Bangladesh. ये मैंग्रोव फॉरेस्ट को सुंदरबन फॉरेस्ट भी कहते हैं। इस फॉरेस्ट जो है वो वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में आपको देखने के लिए मिलता है। यस, you understood about mangrove forest, right? Trees are hardwood and special roots that grow above ground. जो roots होता है above the ground also it can come. फॉरेस्ट जो है वो डेंस है, जो फर्टाइल लैंड होता है डेल्टा रीजन में, इसीलिए फॉरेस्ट जो है वो थिक है, डेंस है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में जो सुंदरबन डेल्टा है उस रीजन में आपको देखने के लिए मिलता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, सो इस जो रीजन में रॉयल बंगाल टाइगर्स आर मोर। सुंदरबन फॉरेस्ट जो है थिक होता है, डेंस ज़्यादा होता है, इसलिए उस रीजन में जो आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स देखने के लिए मिलता है। जो वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको नेक्स्ट जो हमको आता है वाइल्ड लाइफ के बारे में, जो वाइल्ड एनिमल है टाइगर वो सुंदरबन फॉरेस्ट में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट में आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, सो इट इज़ अबाउट मैंग्रोव फॉरेस्ट। हम देखते हैं ये सुंदरी ट्री कैसे लगता है, जो इम्पोर्टेंट ट्री है इस रीजन का, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंट ट्री है वो सुंदरी ट्री। वो कैसे दिखता है हम देखते हैं। यस, सो द सुंदरबन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने के लिए ऐसा लगता है। जो रूट्स है वो जो अबोव ग्राउंड आपको आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। अबोव द ग्राउंड ऑल्सो इट ग्रो, द रूट्स ऑफ द ट्री कैन ग्रो अबोव द ग्राउंड। यस, हार्ड वुड होता है, वुड जो है वो वेरी हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, ये है जो सुंदरबन फॉरेस्ट का जो सुंदरी ट्री है। आपको देखने के लिए ये छोटा लगता है लेकिन ये थिक होता है, जो पूरा डेंस होता है। ओके, ये है सुंदरबन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट का पिक्चर। यस, यू अंडरस्टूड अबाउट दिस, राइट? अबाउट मैंग्रोव फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट और सुंदरबन फॉरेस्ट भी कहते हैं इसको। ओके, ये गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा उस रीजन में होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। यस, वी विल सी हाउ द forests are less in India and what we can do to prevent this problem. We can protect it. How we can conserve forest. Okay, let's see about that. Okay, आपको पता चला कि हमारा इंडिया में 5 types of major
फॉरेस्ट रीजन है वो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, राइट? ओके, सो ये जो फॉरेस्ट एरिया है हमारा जो नेग्लिजेंसी से, इग्नोरेंस से जो हम रियलाइज़ नहीं किए हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेस्ट का, इसकी वजह से जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, जो कम होते जा रहा है। फॉरेस्ट एरिया जो 33% होना था, लेकिन इंडिया में ओनली 20% ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट रीजन, सो इट इज़ वेरी problematic. So we have to think about it and we have to preserve it, we have to save it for the next generation. Yes, इसके वजह से क्या होता है, जो फॉरेस्ट एरिया कम होता है इसकी वजह से क्या होता है, फ्लड्स आ जाता है, जो ज़ोर से वाटर ओवरफ्लो होता है तो फ्लड्स आ सकता है, ड्राफ्ट भी हो सकता है, जो मैनी ईयर्स जो रेन ही नहीं आता है इसकी वजह से। आपको पता है कि सम एरिया में रेन ही नहीं आता है। यस, इन आवर सीजन वेदर एंड क्लाइमेट का चैप्टर में हम पढ़े थे ड्राफ्ट क्या होता है, कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो रेन ही नहीं आता है ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम। सो ये सब हो सकता है। ओके, इसलिए हमको क्या करना है, जो फॉरेस्ट एरिया है उसको प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रिकॉशंस लेना है। यस, और जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम ना हो जाए, इसलिए हमको जो गवर्नमेंट है एंड जो नॉर्मल पीपल है, जो हम जैसे लोग हैं, वो सब मिलके फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करना है एंड वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है। इससे तो हमारा ह्यूमन लाइफ चलता है। यस, हम कंटिन्यूसली डिफॉरेस्टाइजेशन करते हैं तो वाइल्ड लाइफ का भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए वाइल्ड लाइफ का भी जो प्रोटेक्ट करना चाहिए, फॉरेस्ट का भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, सो इम्पोर्टेंस है जो फॉरेस्ट एरिया हमारे लिए, इसलिए हमको प्रिजर्व करना है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट करके ये प्रिजर्व रखना है। ओके, कैसे कंजर्व करता है, आपको पता है कंजर्वेशन क्या होता है, जो प्रोटेक्शन, जो कंजर्व मतलब उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको सेव करना है। फॉरेस्ट को क्या क्या कर सकते हैं हम फॉरेस्ट को बचाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है जो फॉरेस्ट लॉ होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो सम लॉज को अनाउंस करता है, उसको हम ओबे करना चाहिए स्ट्रिक्टली। फॉर एग्जांपल हमको नया हाउस जो बनाना है, जो कंस्ट्रक्ट करना है, इसलिए कुछ टिम्बर चाहिए फर्नीचर के लिए, कुछ ऊपर का रूफ बनाने के लिए, वो सब के लिए हमको क्या चाहिए, वुड मटेरियल चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली we will go to forest and we will cut without a permission, without any information to forest department. We will do it by ourselves. It is a crime. That's why we should not do like that. So we must go through the law and we have to go and check with forest department, and then only we can buy it. They will cut the dry trees. They will not cut the one which is very good condition. So we have to obey the forest laws strictly. Yes, this should be done. And small trees should not be cut and trees should be planted regularly. जो small trees होता है
उसको हम कट नहीं करना है, हमको तो कट ही नहीं करना है, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट लोग हैं वो कट करते हैं टिम्बर के लिए, कुछ वुड के लिए, कुछ फर्नीचर के लिए, कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो भी स्मॉल ट्रीज़ को दे शुड नॉट कट। एंड रेगुलरली जो हम एक ट्री को कट करते हैं तो 10 ट्रीज़ को हम प्लांट करना है। ट्री शुड बी प्लांटेड रेगुलरली, ईयरली जो हमको ट्रीज जो है वो प्लांटेशन करना है। एंड द सेकेंड वन, पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। हमको पता लगाना है कि कितना इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट जो है वो, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम ये फॉरेस्ट के बिना नहीं रह सकते हैं। जो हमको नया ट्रीज़ को प्लांटेशन करना है, अच्छे से प्रिजर्व करना है, सेव करना है, ये सब हमको हमारा मन में अवेयर होना चाहिए। हमको पता चलना चाहिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है टू सेव अवर फॉरेस्ट रीजन, फॉरेस्ट एरिया। ओके, ट्राइबल पीपल होता है जो ट्राइबल रीजन में रहते हैं, जो कहते हैं फॉरेस्ट एरिया में, विलेज एरिया में जो रहते हैं ट्राइबल पीपल, दे शुड नॉट डू ओवर ग्राजिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जो होता है उसके जो एनिमल होता है उससे ओवर ग्राजिंग नहीं करना चाहिए। जो ग्रास होता है उसको यूज़ करता है एनिमल्स, है ना। जो ट्राइबल पीपल जो है वो एनिमल को रेयर करते हैं, उस एनिमल को ग्राजिंग के लिए छोड़ देते हैं। जो फॉरेस्ट रीजन में उसको चेक करना है टू अवॉइड ओवर ग्राजिंग। ओके, एंड न्यूमरस एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो प्लान करना है कि कैसे लोग को, जो पीपल होते हैं उसको इन्वॉल्व कर देते हैं फॉरेस्ट सेव करने के लिए। एनकरेज द पीपल टू पार्टिसिपेट इन द फॉरेस्ट ग्रोइंग द ट्रीज एंड ऑल। वन महोत्सव कहते हैं, जो ईयरली दे कैन डू अ वन महोत्सव program, and all will together grow some plants. They have to check whether it is well grown every year. That's why these all the plans they have to make. The government have to encourage people to grow more plants. Yes, these all the steps we can take and conserve our forest. Yes, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो इजीली दैट मेथड्स ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट्स। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम। जो कंजर्वेशन, जो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना है, ये तो नेशनल प्रॉब्लम है। जो हमको पार्टिसिपेट करना है, लाइक वन महोत्सव में जो ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांटेशन करना है। द कटिंग ऑफ ट्रीज, जो कट करते हैं ट्रीज का, ये एट एनी कॉस्ट वी शुड नॉट कट द ट्रीज। एट एनी कॉस्ट, एनी कंडीशन वी शुड नॉट कट द ट्रीज। एंड वन महोत्सव लाइक दिस प्रोग्राम्स ग्रैंड स्केल में, जो बड़ा वॉस्ट स्केल में जो होना चाहिए वन महोत्सव जैसा प्रोग्राम्स। Festival should be celebrated to save the trees and all. The plantation करना है, ये फेस्टिवल जैसा करना है। जो टिम्बर को कट करते हैं, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। जो without permission we should not go to forest, and we should not cut any type of medicinal plants or timber forest produces. grasslands होता है, वो भी हम यूज़ करते हैं एनिमल के लिए, वो भी कम करना है। ये सब है मेथड्स आप यूज़ करते हैं फॉरेस्ट को सेव करने के लिए। ओके, सो ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इस कैसे करना है आप लोग थिंक कर सकते हैं, कुछ
दूसरा आइडिया होगा, दूसरा जो मेथड होगा वो भी आप लोग थिंक करके लिख सकते हो. ओके, if you have get any idea about conservation of forest, you can write it down. Yes, we will see about wildlife. Wildlife and forest are the two sides of one coin. Okay, wildlife नहीं है तो forest नहीं है, forest नहीं है तो wildlife नहीं है. Yes, it is the two sides of a coin. हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ क्या होता है, क्या करना चाहिए वाइल्ड लाइफ के लिए, कैसे सेव करना चाहिए वाइल्ड लाइफ को. यस यस, अबाउट वाइल्ड लाइफ वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. सो वी विल चेक द वर्कशीट पार्ट. डे 3 का वर्कशीट पार्ट हम देखते हैं. वो राइट ट्रू और फॉल्स है. फर्स्ट है वो एक्सरसाइज नंबर 1, राइट ट्रू और फॉल्स. डे 3 में जो 14th पेज नंबर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नो मीनिंग एट ऑल. थोर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट, दिस इज not a statement, that's why we will leave like that. And next one, Sundari tree is an important tree of mountain forests. Is it true? Sundari tree जो है वो mountain forest में होता है? No, it is false. Sundari tree जो है वो mangrove forest में, सुंदरबन forest में होता है. And third one, constructing dams on rivers are not useful for conserving the soil. जो सॉइल एरोशन में हो, जो सॉइल अवर नेचुरल रिसोर्स, उस चैप्टर में भी था ये ही क्वेश्चन. इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट. कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन रिवर्स आर यूजफुल फॉर कंजर्विंग द सॉइल. इट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, दिस इज फॉल्स. Okay, and fourth one, soil erosion is a slow process. Is it true? Soil erosion is a slow process. No, soil erosion is a fast process. It is a quick process. That's why it is also false one. All three are false one. Okay, and exercise number 2 है fill in the blanks. First one, mangrove forests are found in the delta region. These are also called as tidal forests और सुंदरबन. डेल्टा में जो होता है इसलिए सुंदरबन फॉरेस्ट भी कहते हैं. ओके, बोथ यू कैन राइट टाइडल फॉरेस्ट या सुंदरबन फॉरेस्ट. सेकेंड वन, द चेयर, देवदार चेयर होना चाहिए. इसमें चेयर लिखा हुआ है CHAIR. It should be CHIR. Deodar, pine and spruce are the important trees of mountain forests. Mountain forest region में जो ये सब होता है, cheer, deodar, pine and spruce. And third one, dash forests are found in the West Bengal and Bangladesh. West Bengal में, बांग्लादेश में आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है. मैंग्रोव फॉरेस्ट या टाइडल फॉरेस्ट या सुंदरबन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है. ये था हमारा डे 3 का वर्कशीट पार्ट विच यू हैव टू राइट इन टुडेज होमवर्क. ओके, एंड in the next video class we will discuss about wildlife and about quick review and quiz zone. ये सब हम देखते हैं in our next video. Okay, till then take care, bye bye.